हेलो क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए। चैप्टर 1। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1A कराई थी। अब हम उससे नेक्स्ट टॉपिक रीड आउट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 ओपन कर लें अपना। इसमें हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ नंबर को विस्तार से कैसे उसको विस्तृत करेंगे, कैसे उसका बढ़ाएंगे उस नंबर को। अगर हमें किसी भी चीज़ को बढ़ाना है, उसमें हम कोई शब्द, अगर हम किसी शब्द को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें हम शब्दों को जोड़ते हैं। अगर हम नंबर को बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें हम एक नंबर ऐड कर देंगे। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपका, अगर हमें 10 डिजिट चाहिए, हमारे पास 9 है तो एक ऐड कर देंगे। 99 डिजिट है, 100 चाहिए तो 1 ऐड कर देंगे, हमें 100 मिल जाएगा। मीन्स एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स का मतलब यही है, अगर हमें उससे अगली संख्या चाहिए तो हम प्रीवियस डिजिट में, प्रीवियस संख्या में एक जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ नंबर्स। अब हम आ जाते हैं नंबर सिस्टम में। एनुमेरेशन टेबल गिव्स द रेस्पेक्टिव नेम्स ऑफ प्लेस ऑफ फिगर रिप्रेजेंटिंग नंबर। जो हमारा एक नंबर सिस्टम है, ये रिप्रेजेंट करता है हर नंबर की प्लेस को, फिगर को, और किस प्लेस पे वो एग्जिस्ट करता है। जस्ट लाइक एज वी यूज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोर्स, अरब, एक्सेट्रा। मीन्स इससे आगे तक भी हम नंबर्स को पढ़ सकते हैं। उसे रीड आउट करने के लिए हमारे पास है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट डिवाइड किया गया है पीरियड्स और प्लेस में। सबसे पहले हम प्लेस पढ़ेंगे। वंस प्लेस होती है, टेंस प्लेस होती है, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है, ये इस प्लेस नंबर से तो सभी वाकिफ़ हैं। अब आते हैं हम इनके पीरियड्स क्या होते हैं, इनको किस पीरियड्स में रखा गया है। हमारे पास यूनिट, जो यूनिट पीरियड है, उसमें कौन कौन सी प्लेस वैल्यू आती हैं? वंस, टेंस और 100। थाउजेंड में कौन सी आती है? 1000, 10,000 वाली। लैक्स पीरियड में आती है प्लेस वैल्यू, लैक्स 10 लैक्स वाली। करोड़ में आती है करोर्स, 10 करोर्स। और अरब वाले में आती है अरब एंड 10 अरब। अगर हम कोई भी डिजिट को नॉर्मली लिखेंगे, नॉर्मली इन द सेंस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 5 6 8 7 3 4 2। इसमें जो हम कोमास पुट करते हैं वो अपने पीरियड्स के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहला कोमा पुट करते हैं हम यूनिट पीरियड ख़त्म होने के बाद। वंस, टेंस, 100, यहाँ पे ख़त्म हुआ एक कोमा। उसके बाद 1000 प्लेस एंड होने के बाद 1000, 10,000। उसके बाद चेक करेंगे लैख, 10 लाख। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो कोई पुट नहीं होगा। मीन्स अगर हम कोई भी नंबर शो करते हैं तो हमें कोमा का यूज़ करना होता है। बट अगर इनको वर्ड्स में लिखेंगे, जो नंबर्स हैं इनको वर्ड्स यानी कि स्पेलिंग में लिखेंगे, जस्ट लाइक एज मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 56 लाख 87,000 342। तो इस फॉर्म में हम कोमा नहीं लगाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट, कोमा सिर्फ नंबर्स डिजिट, अगर डिजिट्स में लिख रहे हैं तभी यूज़ करेंगे, वर्ड्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, सेम आपकी बुक में भी दिया गया है। 8932 इज रीड एज 8932। बट अगर हम इसको नंबर में लिखेंगे तो इसमें हमें कोमा पुट करना होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी पढ़ा था ये था हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम पढ़ेंगे
इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम आ गया हमारा। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन इट इज़ बीइंग यूज्ड वी हैव वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। यहाँ तक हमारे इंडियन सिस्टम में भी सही था। उसके बाद हमारे इंडियन सिस्टम में 10,000 हो गया था, और यहाँ पे हो जाता है मिलियंस, देन बिलियंस। 1 मिलियन इक्वल टू 10,000। या हम ये भी कह सकते हैं 10,000 इक्वल टू 1 मिलियन। ओके। कोमा आर यूज टू मार्क थाउजेंड्स एंड मिलियंस। यहाँ पे हम कोमा यूज करेंगे थाउजेंड्स और मिलियंस को मार्क करने के लिए। ए कोमा कम्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें जो कोमा होगा पुट, वो राइट से लेफ्ट की ओर हर 3 डिजिट्स के बाद पुट होगा। एवरी 3 डिजिट्स, आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स वी पुट कोमा इन इंटरनेशनल सिस्टम। सेम वही पैटर्न है यहाँ पे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस, बिलियंस, 10 बिलियंस। राइट स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नंबर मेंशन है आपकी बुक में 36157529। अगर हम इसको दोनों सिस्टम में करूँगा, अगर ये हमारा इंडियन सिस्टम होता तो ये रीड आउट होता 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। 3 crore 61 lakh 57,529। बट अगर हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रीड आउट करेंगे तो वो ऐसे रीड आउट करेंगे 36 मिलियन 157,529। सो फ़र्क ये है, सिर्फ बिलियन और मिलियंस आ जाते हैं हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में, और जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें 1000, 10,000 ये सब रीड आउट करना होता है हमें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये हमारे पास एक नंबर है 836। जो 8 है, इसमें जो हमारी 8 की जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 800। कौन से प्लेस पे है, कौन से स्थान पे है? 8 100वें स्थान पे है, तभी तो 800 है। ऑलराइट। और इसकी फेस वैल्यू क्या है? इसकी फेस वैल्यू है हमारी 8। फेस मतलब दिखता कैसा है ये? 8। इसके सम्मुख क्या है? इसकी फेस वैल्यू क्या है? इसका चेहरा कैसा है? इसका चेहरा कैसा है? 8 है भाई, इसका चेहरा 8 के जैसा दिखता है, तो इसकी फेस वैल्यू हो गई 8। प्लेस वैल्यू स्थान, कौन से स्थान पे है? स्थानीय है। 1, 10, 100 100वें स्थान पे है। फेस वैल्यू क्या है? 8। तो क्या हो गया इसका? 800 हो गया। समझ गए बेटा? प्लेस वैल्यू कि कौन से स्थान पे है, और फेस वैल्यू उसकी किस से वो शो हो रहा है, दिख कैसा रहा है। अगर हम इसमें 3 की करने लगे, 3 की प्लेस वैल्यू है 30 और फेस वैल्यू क्या है
3। तो आ गया आप लोगों को सभी समझ में कि फेस वैल्यू किसे कहते हैं और प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का वर्क रहेगा आपका, जो एग्जाम्पल हैं आपके, पहला एग्जाम्पल है राइट इन वर्ड्स इन द नंबर सिस्टम। जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको नंबर सिस्टम में राइट करना है। राइट इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम दूसरा एग्जाम्पल है आपका, जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको इंटरनेशनल सिस्टम में, जैसा मैंने आपको बताया था उसमें लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड एग्जाम्पल है आपका राइट इन फिगर्स। जो आपको वर्ड्स में दिए हुए हैं नंबर्स, इनको फिगर्स में लिखना है, जैसे इसमें दिया गया है सेम एज इट इज़ मीन्स। और फोर्थ एग्जाम्पल है आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। फिफ्थ एग्जाम्पल है आपका राइट द नंबर्स विद द कॉरस्पॉन्ड, इनको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है। और सिक्स्थ और सेवेंथ एग्जाम्पल है आपका, इसमें आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है कि क्या क्या फेस वैल्यूज़ हैं। और एट्थ क्वेश्चन में है आपका हाउ मैनी 7 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। 7 डिजिट्स में कितने नंबर होते हैं वो बताना है। ये सभी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको आपकी बुक में। आप सभी लोगों को ये आज अपनी नोटबुक में करने हैं और एक्सरसाइज आपको ट्राई करनी है। अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एक्सरसाइज कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।